रहे हैं। सुमित बताइए, कल किन कंपनियों पर नजर है आपकी? शुक्रिया हर्षिता। देखिए, एक लंबी सूची है, 250 शेयरों के आसपास 250 कंपनीज जिनके नंबर्स आने वाले हैं। कुछ सेलेक्टिव नामों की अगर बात की जाए तो पहला नाम है ग्लेनमार्क फार्मा का। ग्लेनमार्क फार्मा के केस में एक फ्लैटिश टोन पे ही नंबर आएंगे। आप सीक्वेंशियली भी देख लें, चाहे वाई बेसिस पे भी देख लें। 7% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है, करीब 14-15% एक एबिटा बढ़ सकता है, और मुनाफा भी 2-3% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2-3 चीज़ें क्रूशियल हैं। इनका यूएस बिजनेस फ्लैट रहेगा, डोमेस्टिक बिजनेस में 10% की एक ग्रोथ का अनुमान है, और क्रूशियल पार्ट ये है कि कोई बहुत ज़्यादा नए अप्रूवल्स नहीं आए हैं, तो इसलिए भी नंबर बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग आने का अनुमान नहीं है। दो चीज़ें एस्केलेटेड साइड पर रहेंगी, एक इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट और दूसरा जो R&D एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा एस्केलेटेड साइड पर रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के बीटा पे आ सकता है। तो सीक्वेंशियली शायद बीटा में प्रेशर भी आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन ग्लेनमार्क क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दिखा चुका है रिसेंटली, तो अब किस हद तक वो नंबर्स को डिस्काउंट कर चुका है, नंबर के बाद कैसा रिएक्शन देगा ये कहना मुश्किल है। दूसरा आंकड़ा जो है वो है IRCTC का। IRCTC क्योंकि ये दूसरी तिमाही के नंबर देगा लिस्ट होने के बाद से, इसलिए साल दर साल कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल। तिमाही दर तिमाही कंपैरिजन अगर किया जाए तो नंबर्स थोड़े से वीक साइड पे ही आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्च से ही जो ट्रेन्स बंद हुई हैं उसकी वजह से इनकी केटरिंग बिजनेस में, इनके बॉटलिंग बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट जो टिकटिंग बिजनेस है, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आया ही है, तो वो इम्पैक्ट इनके क्यू ऑन क्यू नंबर्स पे भी रहेगा। 17% का डिक्लाइन इनके रेवेन्यूज़ में है, करीब 34% का डिक्लाइन इनके ऑपरेटिंग मुनाफे में, और 34-35% ही इनका मुनाफा टूटने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। एबिट मार्जिन करीब 700 बेसिस पॉइंट के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मेजरली क्योंकि हायर जो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर सेल काफ़ी श्रिंक हुई है। तो आगे चल के नंबर्स के बाद अब मैनेजमेंट क्या कहता है, किस हद तक रिवाइवल आया है, कितनी जो ट्रेन्स चली हैं उससे कितना रिवाइव हुआ है इनका बॉटलिंग बिजनेस या टिकटिंग बिजनेस, इन 2-3 आंकड़ों के ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन नंबर जो है दोनों ही कंपनियों के या तो फ्लैट होंगे या वीक साइड पे आने का अनुमान है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो नंबर्स हैं, लेकिन एक बार फिर वो आपको मैं खबर बता दूं, अब हमारे स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रही है कि दरअसल थर्मल पावर इक्विपमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मूव रहेगा घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। याद रखिएगा, ऐसा बड़ा सारा इक्विपमेंट चाइना और दूसरे एशियाई देशों से भारत में इंपोर्ट किया जाता है, और ये एक पॉजिटिव रहेगा। मुझे याद है कि थर्मल ऑयल हीटर्स वाले कारोबार में और कुछ पावर प्लांट वाले कारोबार में थर्मैक्स है, लेकिन इस समय थर्मल पावर इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव दरअसल रहेगा भेल के लिए। और कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर भी आ रहा है, पहले साल 20 से 25% कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है, और उसके आगे शायद इसे क्या बढ़ाने का प्लान रहेगा, ये कुछ डिटेल सामने निकल कर आएंगे। टाटा पावर भी यहाँ पर इस बीच तेजी के ट्रेंड पकड़ चुका है। गबा साहब, टाटा पावर पर एक व्यू दीजिए, क्या यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है? हमने भेल की बात की है, भेल तो देखिए 38 के लेवल्स पर आ चुका है। देखिए, टाटा पावर तो बाइंग मोड पर है, लोअर लेवल्स 28 से एक अपमूव मिला था टाटा पावर में, करीब 44 चला गया। मेरे ख्याल से अब भी अपमूव है, 40 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ले लेना चाहिए और थोड़ा उसको समय देना चाहिए। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, मुझे 50 और 55 का टारगेट नजर आता है। ओके, 50 से 55 का टारगेट, लेकिन नीरज कह रहे बड़ा बेनिफिशियरी तो दरअसल भेल ही रहेगा, भेल पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। ये फिलहाल जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि सोलर मॉड्यूल्स पर शुरुआती साल में 20 से 25% कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है, उसके बाद में 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी का प्रस्ताव है, और ऑफ कोर्स हम आपको बता ही रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी थर्मल पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की ओर से। देवेन चौकसी हमारे साथ है। देवेन भाई, गुड आफ्टरनून। ये भेल देखिए रफ्तार पकड़ रहा है 5.5% ऊपर, और दूसरी कौन सी कंपनियां होंगी थर्मल पावर उपकरण के इंपोर्ट पर अगर ड्यूटी लगाई जाती है, और इस कदम को आप कितना पॉजिटिव मानेंगे पावर सेक्टर के लिए? Harshada, sorry, I am not getting your voice properly. May I request you to repeat the question? सर, मैं आपको फिर से बता दूं कि पावर मिनिस्टर की ओर से बयान आया है कि थर्मल पावर इक्विपमेंट जो पर अगर विदेश से वो माल आ रहा है तो उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी। ये एक अपडेट आया है। इस बीच भेल के स्टॉक में एक तगड़ी तेजी देखने को मिली है।
एबीबी सीमेंस इस बिजनेस में है तो उन पर भी नजरें होनी चाहिए, भारत बिजली पर भी नजरें होनी चाहिए। डायरेक्टर साहब वो स्टॉक्स आप लेकर आ सकते हैं। और साथ ही सोलर मॉड्यूल्स पर शुरुआती साल में 20 से 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने की भी बात हो रही है। ये कितना कारगर साबित होगा इंडियन इंडस्ट्री के लिए? So I think, of course, depending on the item to item that we need to look into and competitive pricing of those items. But मेरा ऐसा मानना है कि I think जो हिसाब से ये मूवमेंट आ रही है उसके अंदर I think capital goods segment players like BHEL, ABB, Siemens, as you rightly mentioned, I think they should be the beneficiary. But which items I think are coming into the fold, वो सब थोड़ा समझना पड़ेगा डिटेल के अंदर. But in general, I think they should be the beneficiary. Of course, I think China has been extremely cost competitive, and if they increase the duty, whether I think the cost is getting neutralized with the domestic manufacturer, वो चीज के ऊपर एक बार ध्यान देना पड़ेगा. But otherwise, I think this should be beneficial to the names which you have discussed just now. सोलर बिजनेस के लिए भी जो सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं वहां पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी. ऑफ कोर्स इस बिजनेस में मेरे ख्याल में बोरोसिल रिन्यूएबल लिस्टेड एंटिटी है और लार्जली यहाँ पर एसएमईज बड़ा काम कर रही हैं, सो आई एम श्योर इट्स अ पॉजिटिव फॉर देम. लेकिन ये पावर इक्विपमेंट स्पेस में वुड योर टॉप बेट भी भेल, या फिर आपको लग रहा है सीमेंस एबीबी में भी एक्सपोजर लिया जा सकता है? वैल्यूएशन वाइज ज्यादा अट्रैक्टिव क्या है आपके लिए? Valuation wise, definitely BHEL has gone down to a very, very bad level. I think so. That way, I think there is a little better opportunity from the price perspective as far as BHEL is concerned. Technology point of view, say I would consider that I think the likes of ABB, Siemens could be slightly better off comparatively because of their global presence. And I think BHEL के अंदर थोड़ा समय लग सकता है, but they are competent companies, so that should not be a problem. As of now, my mind is not on any particular stock as far as I think the valuation is concerned. I feel that I think ये जो मूव आता है तो अगले समयों के लिए I think definitely ये कंपनीज के लिए बेनिफिट होना जरूरी बनता है. And from that perspective, we'll have to see how they win the orders from their respective customer segments. इसके ऊपर ध्यान मैं ज्यादा दूंगा. I think definitely this is a positive move in a direction which the government is providing. जी हाँ, और चाइना से बड़े पैमाने पर जो इंपोर्ट हो रहा है माल, उससे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहल की जा रही है. ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, लेकिन पावर कंपनियों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उनको सस्ता माल चीन से नहीं मिलेगा, तो उनके लिए एक हल्का सा नेगेटिव रहेगा. ये भी आप ध्यान रखिएगा. शुक्रिया देवेंद्र भाई हमारे लिए समय निकालने के लिए. कावा साहब, भेल पर आपने क्लियर कट राय दी है, 50 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे. सीमेंस और एबीबी पर भी एक टेक चेक दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम है और इस थर्मल पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनियां भी आगे हैं. सीमेंस बाय मोड पर है. हमें लगता है, ध्यान है मुझे कि पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, यहाँ पर ऑन द अपसाइड टारगेट कुछ 1200 के नजर आते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है. रही बात एबीबी की, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है, ले लेना चाहिए. अब भी आज ही ले सकते हैं. स्टॉक होगा करीब 871 का. मुझे लगता है 900 पार ही कर लेगा और 925 से 950 भी देखने को मिलेगा आते दिनों में. ओके, तो ये 900 की बात हो रही है मेरे ख्याल में एबीबी की, और सीमेंस देखिए 1108 के लेवल्स पर आ चुका है. पोटेंशियल तो है. अच्छा, नीरज एक अपडेट दे रहे हैं कि आप बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर भी ध्यान रखिए. ये जो सोलर मॉड्यूल्स के बिजनेस में लिस्टेड एंटिटी है वो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ही है, और ये आ चुका है स्टॉक 5% ऊपर. मेरे ख्याल में 5% अपर सर्किट पर आ गया, लेकिन ये एक और कंपनी है जिसके जरिए ये प्ले किया जा सकता है इन द फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर 5% का अपर सर्किट है. चलिए इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, लौटेंगे. कुछ और स्टॉक्स पर हमारी नजरें रहेंगी. बड़ी खबरें जरूर आई हैं इस बीच, लेकिन मिड कैप ऊपर है. निफ्टी बैंक की हालत अभी भी नर्म है. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.